नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर फनी और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म गेट हार्ड की, जिसमें लीड रोल में हैं विल फेरल और हमारे फेवरेट कॉमेडियन केविन हार्ट। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था एटन कोहेन ने। अगर आपको हंसी मजाक वाली फिल्में पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके मजेदार सीन और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिंदी में समझाऊंगा। तो तैयार हो जाइए 20 मिनट के मजे के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेट हार्ड फिल्म का बेसिक आइडिया समझते हैं। ये एक बड़ी कॉमेडी है जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर्स की जोड़ी बनती है। विल फेरल इसमें जेम्स किंग का रोल प्ले करते हैं, जो एक सुपर रिच हेज फंड मैनेजर है, यानी एक ऐसा शख्स जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता है और बहुत लग्जरी लाइफ जीता है। दूसरी तरफ केविन हार्ट हैं, जो डार्नेल लुइस का किरदार निभाते हैं, एक आम कार वॉश बिजनेसमैन जो अपनी फैमिली के लिए बेहतर लाइफ चाहता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब जेम्स को फ्रॉड और एम्बेजलमेंट, यानी धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के इल्जाम में सजा हो जाती है। उसे 10 साल के लिए सैन क्वेंटिन जैसी खतरनाक जेल में भेजा जाता है। जेम्स को लगता है कि वो जेल में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, इस वो पुट आ क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट और पॉश इंसान है। तो वो डार्नेल से मदद मांगता है कि उसे जेल के लिए हार्ड बनाओ, यानी तैयार करो कि वो जेल की मुश्किल लाइफ को झेल सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डार्नेल को जेल का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी वो पैसे के लिए जेम्स को ट्रेन करने का नाटक करता है। ये कॉमेडी इस इसी सिचुएशन से निकलती है। अब चलिए फिल्म की कहानी को डिटेल में समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जेम्स किंग की हादार जिंदगी से। जेम्स एक बहुत बड़ा हेज फंड मैनेजर है, जो बेल एयर जैसे पॉश इलाके में रहता है। उसकी मंगेतर है एलिसा, जो उसके बॉस मार्टिन बैरो की बेटी है। एलिसा का रोल प्ले किया है एलिसन ब्री ने। जेम्स की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, बड़ा घर, गार्डनर्स, नौकर और ढेर सारा पैसा। एक दिन एलिसा किड्स के लिए एक ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी रखती है। पार्टी में जॉन मेयर जैसा बड़ा सिंगर परफॉर्म करने आता है, और लेकिन तभी एफबीआई वहां छापा मारती है और जेम्स को फ्रॉड के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। जेम्स को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसका वकील उसे कहता है कि गिल्टी प्ले कर लो, लेकिन जेम्स मना कर देता है। उसे लगता है कि वो बेकसूर और कोर्ट उसे छोड़ देगा, पर जज उसे 10 साल की सजा सुना देता है, वो भी सैन क्वेंटिन जेल में, जो अमेरिका की सबसे सख्त जेलों में से एक मानी जाती है। जेम्स को 30 दिन का टाइम मिलता है अपनी चीजें ठीक करने के लिए, लेकिन वो डर जाता है। उसे लगता है कि जेल में उसका क्या होगा। वो तो कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, जेल में तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इधर डार्नेल की अपनी कहानी चल रही है। डार्नेल अपनी वाइफ रीटा और बेटी मकायला के साथ रहता है। वो एक कार वॉश बिजनेस चलाता है जिसका नाम है हॉलीवुड लग्जरी बबल्स। डार्नेल का सपना है कि वो अपनी फैमिली को एक बेहतर इलाके में ले जाए, जहां उसकी बेटी अच्छी स्कूल में पढ़ सके, और इसके लिए उसे $30,000 चाहिए। एक दिन जेम्स और डार्नेल की मुलाकात होती है, जब डार्नेल जेम्स की कार धो रहा होता है। जेम्स डार्नेल को देखकर मान लेता है कि वो ब्लैक है तो जरूर जेल गया होगा। ये एक रेसिस्ट असम्पशन है, लेकिन फिल्म
इसे कॉमेडी के लिए यूज करती है। अब जेम्स डार्नेल के पास जाता है और कहता है, मुझे जेल के लिए तैयार करो, मुझे हार्ड बनाओ। डार्नेल पहले तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे जेल का कोई आइडिया नहीं है। उसने तो कभी पार्किंग टिकट भी नहीं लिया। लेकिन जब जेम्स उसे $30,000 ऑफर करता है तो डार्नेल मान जाता है। वो सोचता है कि वो जेम्स को ट्रेन करने का नाटक करेगा और पैसा कमा लेगा। यहाँ से फिल्म का मज़ेदार हिस्सा शुरू होता है। डार्नेल जेम्स को जेल की जिंदगी के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो भी ट्रेनिंग देता है वो सब उसकी अपनी कल्पना से आता है, क्योंकि उसे सच में कुछ पता नहीं। वो जेम्स को गैंगस्टर स्टाइल में बात करना सिखाता है, उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है और जेल के नियम समझाता। सलाह एक सीन में डार्नेल जेम्स को बताता है कि बिल में 3 टाइप के लोग मिलेंगे, ब्लैक गैंग, लैटिनो गैंग और गे हेस्लर्स। वो तीनों किरदारों की एक्टिंग खुद करता है, जो बहुत फनी है। केविन हार्ट का ये सीन फिल्म का हाईलाइट है। जेम्स भी पूरी कोशिश करता है। वो गैंगस्टर बनने की कोशिश में अपने बालों को कॉर्नरोज में बदल लेता है, स्लैंग बोलने की प्रैक्टिस करता है और डार्नेल के साथ ट्रेनिंग करता है। एक सीन में वो गे ब्रंच में जाता है ताकि जेल में सरवाइव करने के लिए कुछ स्किल्स सीख सके। ये सीन थोड़ा ओवर द टॉप है और कुछ लोगों को ऑफेंसिव भी लग सकता है, लेकिन फिल्म का मकसद ये दिखाना है कि जेम्स कितना नादान और डेस्परेट है। फिर एक ट्विस्ट आता है। जेम्स को पता चलता है कि उसे फ्रॉड के लिए फंसाया गया है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस और ससुर मार्टिन पैरो है। डार्नेल और जेम्स अब मिलकर सबूत ढूंढते हैं कि जेम्स बेकसूर है। वो मार्टिन के ऑफिस में सेंध लगाते हैं, कुछ गैंग्स की मदद लेते हैं, देते हैं और ढेर सारा ड्रामा होता है। अब फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। जेम्स और डार्नेल को मार्टिन के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। वो एक तहरीर करते हैं। जेम्स को जेल से छुड़ाने के लिए वो सारी सच्चाई कोर्ट में पेश करते हैं। आखिर में जेम्स की सज़ा कैंसिल हो जाती है और मार्टिन को सज़ा मिलती है। जेम्स अपनी ये गलत सोच को सुधारता है और डार्नेल को थैंक्स कहता है। डार्नेल अपने $30,000 से अपनी फैमिली के लिए एक नया घर लेता है। फिल्म का एंडिंग हैप्पी है और दोनों किरदार एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन फिल्म यहीं ख़त्म नहीं होती। एक छोटा सा सीन है जहां जेम्स डार्नेल को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाता है। यह दिखाता है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी हो गई है। फिल्म का मैसेज ये है कि लोगों को उनकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, जैसा बैम्स ने डार्नेल के साथ किया था। तो दोस्तों, ये थी गेट हार्ड की पूरी कहानी। अब थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। ये फिल्म एक टिपिकल बड़ी कॉमेडी है जिसमें विल फेरेल और केविन हार्ट की केमिस्ट्री कमाल की है। विल का ओवर द टॉप स्टाइल और केविन की फास्ट टॉकिंग कॉमेडी इस फिल्म को मज़ेदार बनाती है। लेकिन ये फिल्म थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। इसमें रेस और जेल लाइफ को लेकर कुछ जोक्स हैं जो कई लोगों को ऑफेंसिव लग सकते हैं, जैसे जेम्स का ये मानना कि हर ब्लैक इंसान जेल गया होगा। ये एक स्टीरियोटाइप है जिसे फिल्म मजाक में यूज करती है। फिर भी अगर आप इसे सिर्फ एक लाइट कॉमेडी के तौर पर देखें तो ये बहुत एंटरटेनिंग है। फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक है और स्टार कास्ट में टी.आई. और क्रेग टी. नेल्सन जैसे एक्टर्स भी हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बार देखने लायक फिल्म है, खासकर अगर आपको केविन हार्ट की कॉमेडी पसंद है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आपने गेट हार्ड देखी है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, टिबुई वेस्ट के और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।